हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इस पार्ट में हम लोग समझेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो आप सबको मैं बताता हूँ, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको कुछ एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी के। अब इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। तो आज हम लोगों को जो समझना है ये समझना है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं। चलिए, सेकेंडरी मेमोरी ये कब यूज करेंगे? जब हम लोगों को डेटा, बड़ा डेटा यूज करना, सेव करके रखना हो और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना हो, तब उस केस में हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये कि यही है कि सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग जब डेटा स्टोर करना हो, जब हमें लंबे समय के लिए यूज करना हो, तभी हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में एक्चुअली कंप्यूटर के केस में सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने तरीके के हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी मेमोरी यूज कर सकते हैं। तो इनको कैटेगराइज किया गया है उनके डेटा स्टोर करने के तरीके और उनके एक्सेसिंग के तरीके के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसा सबसे पहला है वो मैग्नेटिक डिस्क है, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश डिस्क है। इनके पिक्चर्स कुछ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे तो आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आजकल ये सब डिवाइसेस यूज करना बहुत कॉमन हो गया है, तो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये है टाइप, ये कैटेगरी है। इन कैटेगरीज के हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आजकल यूज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। इसके पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला है हार्ड डिस्क और दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। इनको मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक डिस्क लगा होता है जिस पे मैग्नेट लेयर लगे होते हैं। यह है फ्लॉपी, इसके अंदर भी एक डिस्क होता है जिसमें मैग्नेट लेयर लगा होता है। इस वजह से इनको मैग्नेटिक डिस्क हम कहते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हार्ड डिस्क के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पहले समझते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आउटडेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, आउटडेटेड है। आजकल हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पहले के दिनों में आया था और लोग काफ़ी मात्रा में इसको यूज भी किए। उसका रीज़न ये था कि इसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते थे, बहुत आसानी से किए जा सकते थे। जैसे आजकल आप लोग पेन ड्राइव लगाते हो और रीड राइट कर लेते हो, तो उसी तरह से फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते थे हम लोग। बस प्रॉब्लम ये था कि इसका साइज बड़ा होता था, इस तरीके का जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसकी साइज जो है 3.5 इंच और कई साइज में आता था ये। और एक प्रॉब्लम ये था कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम, 1.44 MB। इसका मतलब ये है, अब आप समझ सकते हो 1.44 MB साइज का मतलब यही हुआ कि अगर हम एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं मोबाइल से तो वो 2 MB और 4 MB का हो जाता है। इट मीन्स कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी कम थी कि इसको यूज़ करना अब हम लोग बंद कर दिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आ चुके हैं इस वजह से। लेकिन समझना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक डिस्क का कैसा स्ट्रक्चर होता है और कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से डिस्क बना होता है जिसमें ट्रैक्स बने हुए हैं और सेक्टर्स हैं। ये जो गोले गोले से दिखाई पड़ रहा है ये ट्रैक्स हैं, और ये एक जो है एक कलर किया हुआ है एक सेक्टर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ए मतलब क्या है? ट्रैक, और सी का मतलब क्या है? सेक्टर ऑफ ट्रैक, और बी का मतलब क्या है? ट्रैक, सॉरी सेक्टर। तो इस तरह से है ना ये बना होता है, और ये क्लस्टर है, इसको एक क्लस्टर बोलेंगे। ये जो ये एरिया है ब्लू किया हुआ है इसको क्लस्टर बोलेंगे। तो आप इस तरीके से ये डिस्क हमारा डिवाइडेड होता है और इसी तरीके से डेटा इसमें स्टोर भी होता है इन्हीं ट्रैक्स पे। तो चलिए ये तो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, एक डिस्क की बात की हमने। फिलहाल फ्लॉपी डिस्क केवल देखने की बात रह गई, अब तो यूज लोग करते नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है।
आप जैसा कि देख सकते हो कि इस तरीके से ये आपका इंटरनली जो है CPU में लगा होता है, और आजकल तो एक्सटर्नल भी हार्ड डिस्क आ रहे हैं। क्यों ये बहुत ज़्यादा अभी भी यूज किया जाता है, बहुत दिनों से यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। 10 GB आजकल मिनिमम, आजकल तो आ भी नहीं रहा है 10 GB, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब तो आजकल 500 GB और 1 TB इस तरीके के हार्ड डिस्क आ रहे हैं मिनिमम। तो कहने का मतलब ये है कि ये हार्ड डिस्क में रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, और इसमें भी डिस्क लगा होता है। और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि डिस्क, हर डिस्क पर रीड और राइट हेड लगे होते हैं, जिसके हेल्प से उनके ट्रैक और सेक्टर्स में डेटास को रीड और राइट किया जाता है। तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि कैसे डिस्क, अब एक डिस्क नहीं लगा होता है, इसमें बहुत सारे डिस्क, इसी तरह से एक रॉड होता है, स्पिंडल होता है, उस रॉड पे ये पहनाए गए होते हैं ये डिस्क, और उसमें लिखा गया होता है, इसीलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है हार्ड डिस्क की। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो अभी आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक डिस्क। अब हम जो आपको बता रहे हैं वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पहले VCR वगैरह यूज किया जाता था, उसमें मूवीज़ वगैरह देखने के लिए हम लोग ये कैसेट लगाते थे, जिसको हम, जो कि मैग्नेटिक टेप होता था। इसमें डेटा जो है सिक्वेंशियल स्टोर भी होता था और सिक्वेंशियल रीड भी होता था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप अभी भी यूज किया जाता है। लॉन्ग लास्टिक, अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक अगर डेटा स्टोर करके रखना है और सेफ रखना है, तो मैग्नेटिक टेप का यूज़ अभी भी लोग करते हैं। चूँकि जनरल पर्पस में नहीं यूज किया जाता है, इसलिए मार्केट में आपको बहुत कम दिखता है। इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लगभग 4 GB और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर से ऐसे कंपेयर करें तो कि आप इसमें 2 से 3 मूवीज़ आ जाती हैं आराम से, जो बहुत कम स्टोरेज वाले मैग्नेटिक टेप की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें एक जो है मैग्नेटिक टेप क्यों होता है, क्योंकि इसमें टेप होता है, देखिए जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है आपको सर्किल, इसमें ये टेप्स अरेंज्ड हैं, और जब ये चलता है तो ये दूसरे पर जा करके अरेंज हो जाता है। तो ये है मैग्नेटिक टेप, और अच्छा स्टोरेज डिवाइस है। मार्केट में अभी भी लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और डेटा काफ़ी लंबे समय तक इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बहुत कॉमन है, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब यूज कर सकते हो आप। तो जैसा CD में है, CD की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, उससे ज़्यादा DVD की होती है, उससे ज़्यादा ब्लूरे डिस्क की होती है। एक एक करके समझते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें रेज जाते हैं, रीड और राइट करने के लिए रेड्स का यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इट्स ऑप्टिकल डिस्क। लाइट मतलब इसमें वो किया जाता है, लाइट की हेल्प से डेटा को रीड और राइट किया जाता है, इस वजह से इनको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क CD है, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अप्रॉक्स 700 MB होता है, और एक ही साइज में ये आता है। इसके लिए CD रोम यानी CD ड्राइव का यूज करना पड़ता है, उसको यूज करने के लिए, रीड करने के लिए। जैसे आप इसको इंसर्ट करते हैं CD रोम CD ड्राइव में, तो लाइट जलता है, और वो डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके का होता है, एक तो ये CD रोम होता है जिसमें डेटा एक बार लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद इरेज नहीं होता है। एक रीड राइटेबल होता है, जिसमें डेटा राइट करने के बाद फिर से उसमें आप चाहे तो बर्न करके उसको फिर से रीरेज करके फिर से राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। आजकल कम यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। इससे अच्छा आपके पास है वर्सटाइल डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB से लेके 14 GB तक, यानी 4 to 14 GB तक होता है। तो निश्चित रूप से ये CD से ज़्यादा अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। अगर प्रीवियस देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो देखिए इसका जो सरफेस होता है इस तरीके का कलर होता है, DVD का ये कलर होता है, ब्लू-रे का ये कलर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ब्लू-रे की अगर बात करें हम लोग, तो ब्लू-रे की स्टोरेज कैपेसिटी उन दोनों से, CD और DVD से बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए 25 GB to 50 GB, बल्कि इससे भी अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी होता है ब्लू-रे डिस्क का। तो निश्चित रूप से चूँकि मार्केट में ये यूज़ बहुत कम किया जा रहा है, तो इसलिए आपके पास तक पहुँचता ना पहुँच पाया हो, लेकिन ये ब्लू-रे डिस्क अच्छा है CD और DVD के कंपैरिजन में। थोड़ा सा इसका सरफेस अलग है, ब्लू है, इसलिए इसको ब्लू-रे डिस्क है, क्योंकि इसमें रीडिंग राइटिंग का जो फंडा है, वो भी मेथोडोलॉजी भी चेंज है।
इसलिए भी ये अलग है उन सबसे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लैश मेमोरी अब फ्लैश मेमोरी के बारे में समझेंगे। ठीक है, फ्लैश मेमोरी आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जिसका एग्जांपल है पेन ड्राइव और मेमोरी चिप वगैरह यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं मोबाइल में या कैमराज में। तो ये जो हैं ये सारे फ्लैश मेमोरीज हैं और बहुत ही इजी है इनको यूज करना। प्लग एंड प्ले, प्लग किया और यूज किया और फिर से अनप्लग कर लिया, बहुत आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये जो कैटेगरी है मेमोरी का, ये है फ्लैश मेमोरी। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो कुछ इस तरीके से डिस्कस किया। हम लोगों ने समझा, टॉपिक हम लोग का था हमारा ये कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2 है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम लोग समझ रहे थे, कितने तरीके के होते हैं और क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। ये आप दिखाई पड़ रहा है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में मैंने बताया, 2 एग्जांपल हैं इसके, एक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। चूँकि इसमें डिस्क होते हैं और उसमें मैग्नेट क्लियर होता है इसलिए इनको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। उसी सीरीज़ में अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अब डिस्कस किया कि ट्रैक और सेक्टर्स के बारे में। तो एक डिस्क में इतने इस तरीके से ट्रैक और सेक्टर्स बने होते हैं और इन्हीं पे डेटा हम लोग रीड और राइट करते हैं। ये जब ढेर सारे डिस्क एक साथ आ गए हार्ड डिस्क में तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, और बहुत पॉपुलर है आजकल हार्ड डिस्क। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ रहा है। एक तो CPU के अंदर रहता है और एक एक्सटर्नल भी हम लोग यूज कर सकते हैं पेन ड्राइव की तरह प्लग एंड प्ले करके। मैग्नेटिक टेप बहुत अच्छी कैपेसिटी इसके पास होती है और काफ़ी लॉन्ग समय तक डेटा को स्टोर करके इसमें रखा जा सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क 3 तरीके का होता है, CD, DVD एंड ब्लू रे। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड ब्लू रे एक अलग है और इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग है। ठीक है, वर्किंग मीन्स इसमें डेटा स्टोरिंग का जो मेथडोलॉजी है ये इन दोनों से थोड़ा अलग है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। चूँकि CD, DVD आजकल मार्केट में इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लैश डिस्क हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको यूज करना ज़्यादा आसान है, जबकि CD, DVD या ब्लू रे के लिए आपको ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे एक CD रोम या DVD रोम या ब्लू रे का जो वो होता है ड्राइवर होता है वो उसको यूज करना पड़ेगा। तो आजकल लेकिन चूँकि पेन ड्राइव आ गया है जिसको हम लोग फ्लैश डिस्क बोल रहे हैं, तो वो आ गया है, इस वजह से अब इन सब जो है CD, DVD और ब्लू रे को यूज करना लोग कम कर दिए हैं, यूज बहुत कम कर रहे हैं। तो अब ये चूँकि इसको यूज करना बहुत आसान है इस वजह से। तो आज हम लोगों ने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में समझा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर फिर से वीडियो हम बना सकते हैं, आप अपना बात शेयर कर सकते हैं हमसे। थैंक यू वेरी मच।